अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मेरे सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी को लेकर और जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही हैं, ठीक है, डॉलर को लेकर, उसके ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहस करेंगे और आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बीटीसी दुनिया एक्सेप्ट करने जा रही है और 2023 बहुत बड़ा ईयर हो सकता है। यहाँ पर जो न्यूज़ आई हैं और बीटीसी फिर जो है वो 1 लाख से पीछे पीछे तो आप लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे दूसरी जो खबर है वो है यूएस डॉलर को लेकर, यानी कि इस टाइम में ये सोच बनाई जा रही है कि हमारे पास अब जस्ट एक ही जो है वो ज़रिया बचा है, वो है डिजिटल करेंसी। हम लोग अपने जो है वो असासों को और अपने पैसे को सिक्योर रख सकें, अपनी इन्फ्लेशन और दूसरी सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, और उसका वाहिद एंड ओनली जो हल है वो है डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को गौर से देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा पास्ट में लेकर चलता हूँ। रशिया और अमेरिका का इशू हुआ था और उसमें रशिया और यूक्रेन का काफ़ी जो है वो ख़तरनाक सामना एक दूसरे से हो गया, जिसमें रशिया को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। रशिया ने चढ़ाई कर दी यूक्रेन के ऊपर, और ज़ाहिर सी बात है अमेरिका और उसके साथ जितने भी उसके इत्तेहादी हैं दुनिया में, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया यूक्रेन को एंड अमेरिकन सिस्टम को, कि उन्होंने एक पटिशन लाई और उसमें कहा कि जो भी रशिया कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके नतीजे में रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब यूरोप जो है वो गैस यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर रशिया ने अब जो पंगा डाल दिया ना, पहले तो उसने गैस वाला डाल दिया कि भाई गैस तो नहीं मिलेगी क्योंकि तुम लोगों ने मेरी की मुखालफत। यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ रशिया अब अपना ब्लॉक बनाने जा रहा है। अब ये बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। इन्होंने सब ने मिलकर ये चीज़ कही है कि भाई यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर अपना दे रहा है उसके अंदर तो हम लोग ट्रेड कभी भी नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे साथ हुई है पूरी। रशिया ने सबसे पहले इत्तेहाद किया चाइना के साथ, रशिया एंड चाइना। उसके बाद रशिया ने इत्तेहाद बनाया अपना ब्राज़ील के साथ। उसके बाद उसने इत्तेहाद बनाया इंडिया के साथ। उसके बाद 2 और कंट्रीज हैं जिसके साथ इत्तेहाद बनाया। तो यहाँ पे इस वक्त एशिया के अंदर तो वो डोमिनेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो अहम चीज़, चाइना ने जो है वो सऊदी अरब और ईरान की करवा दी सुलह। उसके बाद सऊदीया और ईरान दोनों ने एक्सेप्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट के डॉलर के अंदर तो ट्रेड नहीं हो सकती। हम लोग या तो चाइनी जो है वो उनका जो करेंसी है येन, उसके अंदर जो है वो ट्रेड की जाएगी या रशिया के अंदर की जाएगी, और हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग का एक नेक्स्ट लेवल एक सिस्टम बनाएंगे, जिससे ये सामने होगा कि हमारा जो एशिया है वो काफ़ी ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये व्यूअर्स काफ़ी बड़ी जो है वो हाइप बनी हुई है, और यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन हाई हो गई है। 3 से 4% जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो महंगाई हो गई है। वहाँ पर मुश्किल हो गया वहाँ पे रहना, और ज़ाहिर सी बात है उनका ज़्यादा इन्हिसार गैस के ऊपर है और रशिया गैस प्रोवाइडर है बहुत बड़ा। ठीक है, यूक्रेन तबाह हो चुका है, वो गंदम का सप्लायर था, रशिया भी गंदम का सप्लायर है। तो यहाँ पे चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे इन्होंने अब फैसला किया कि अपनी अपनी करेंसीज के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, रशिया ने यह फैसला किया कि अगर आप लोग हमसे गैस खरीदना चाहते हो, यूरोप की कंट्रीज़ को क्या है उसने, अगर आप लोग गैस खरीदना चाहते हैं तो आपने हमारी करेंसी के अंदर गैस खरीदनी है। अगर आपके पास हमारी करेंसी नहीं है, फिर आपने हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है बिजनेस, और उसके अंदर आप लोगों ने फिर ट्रेड करनी है, जिससे आप लोगों को इजीली गैस मिल सकती है। तो यहाँ पे अब जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और जितने भी इत्तेहादी हैं, जो नेटो के जितने भी इत्तेहादी हैं, वो सब अमेरिका से ये अपील कर रहे हैं कि भाई बताओ कोई रास्ता बताओ क्या करें। तो उस पर इन्होंने सर जोड़ के बात की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्टेबल कोइन के ऊपर बात की है, बहुत सारे लोगों ने बीटीसी को एक्सेप्ट करने के बारे में बात की है, जिससे जो है वो अपने डॉलर को बचाया जा सकता है। यहाँ पे सब अब जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन है, जो अमेरिका ब्लॉक है सारा, ये सब इनकी कोशिश है कि डॉलर को बचाया जाए। लेकिन इंडिया हो गया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और जितने भी एशिया से कंट्री हैं, पाकिस्तान, ये बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि हम लोग जो है वो अब ज़्यादा आगे बढ़े इन चीज़ों को लेकर। और एशिया को अब जो है वो मेन लीड करने जा रहा है रशिया, और चाइना लीड करने जा रहा है यहाँ पर। और ज़ाहिर सी बात है
चाइना भी अब इत्तेहाद कर गया है रशिया के साथ और एक दूसरे के साथ वो ट्रेड करेंगे और नेक्स्ट लेवल ट्रेड करेंगे। इंडिया जो इस वक्त बहुत बड़ा जो है वो ऑयल का जो है वो यहाँ पर ऑयल ख़रीद रहा है उनसे और बहुत सारी चीज़ें और जो है वो और भी बहुत सारे ऐसे उनके ट्रेड्स हैं जो कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे व्यूज़ अब इनके पास ऑप्शन बचा है सिर्फ BTC एंड इस तरह। तो ये मैं कॉलम की भी चीज़ें बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट के लोग भी बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत जल्द BTC को एक्सेप्ट किया जाने वाला है और उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ डॉलर का जो है वो जो मुश्किल पड़ी हुई है डॉलर को, डॉलर बहुत धर्म से नीचे गिरेगा और ज़ाहिर सी बात है जब दुनिया में डॉलर के अंदर ट्रेड ही नहीं होगी तो डॉलर गिरेगा, बड़ी तेज़ी के साथ गिरेगा और ये मुश्किल बन जाएगी और इसका ख़ास असर अमेरिका के अंदर ही पड़ेगा और वहाँ पे महंगाई जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है और BTC यहाँ पे चांसेस अपने बना रहा है कि दुनिया के अंदर अब जो है वो अमेरिका या जो बड़ी बड़ी स्टेट है, ताकि अमेरिका को इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास इतना सब कुछ है, लेकिन जो उसके साथ इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं जो 100 से ज़्यादा हैं जिन्होंने वोट किया था अगेंस्ट रशिया, तो उनको मुश्किल यहाँ पे पड़ी हुई है। सिर्फ 30 कंट्रीज़ हैं जिनके खिलाफ रशिया एक्शन नहीं ले रहा, बाकी सब के खिलाफ एक्शन ले रहा है। उनमें इंडिया पाकिस्तान भी है जिसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा वो, ठीक है, क्योंकि हमारे भी प्राइम मिनिस्टर पता है आपको जब जंग लगी थी उसी टाइम पे जाके रशिया के पास पहुँच गए थे। तो वो जो है वो काफ़ी उनके वो खुश हैं, वो कहते हैं कि और दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए जिसमें वोटिंग करनी थी, क्योंकि हमारा अपना राइट है हम वोट करें या ना करें और हमारा इंटरेस्ट नहीं है वोट करने में तो हम नहीं करना चाहते। तो इंडिया पाकिस्तान ने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई। इसमें चाइना भी शामिल नहीं था, सीरिया भी शामिल नहीं था, ब्राज़ील यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल की गेम खेल गया और ब्राज़ील क्योंकि अमेरिका के साथ लगता है लेकिन वो भी जो है वो अब रशिया के साथ जो है वो जुड़ने जा रहा है और ट्रेड जो है वो रशियन के अंदर की जा रही है। तो व्यूअर्स ये कुछ चीज़ें थी, तो यहाँ पर ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये अब क्या होने जा रहा है, एक बड़ी जंग की तरफ माहौल जा रहा है या फिर डॉलर की तबाही होने जा रही है, ये हमारे सामने है। तो डॉलर की तबाही यहाँ पर इस चीज़ की निशानी है कि BTC मेरे भाइयों नेक्स्ट लेवल उड़ान बढ़ेगा और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो व्यूअर्स ये कुछ चीज़ें जो आपने शेयर करनी थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है, और रशिया अब क्या करने जा रहा है नेक्स्ट। सारी गेम उसके हाथ में, बड़ा सप्लायर है, हर चीज़ है उनके पास। जब आपके पास सब कुछ हो तो फिर आपको किसी की क्या ज़रूरत है। तो अमेरिका यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमायत तो ले लेता है, लेकिन अभी टाइम आ गया है अमेरिका का हमायत देने का। अब वो अपने इत्तेहादियों 100+ कंट्रीज़ जो जिनकी तरफ उसकी नज़र थी कि भाई आप लोग हमें सपोर्ट करो क्योंकि हम सुपर पावर हैं, तो अब सुपर पावर क्या उनके लिए करता है, क्या कुर्बानियाँ देता है, अब ये उसके ज़िम्मे है। क्योंकि सऊदी अरब भी उसके हाथ से निकल गया, सऊदी अरब से उसने बहुत तेल लेकर गया वो, तो सऊदी भी अब जो है वो ईरान का साथी हो गया। ईरान के ऊपर वैसे दुनिया ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन ईरान, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो है वो एक ब्लॉक बनने जा रहा है। उज़्बेकिस्तान, इसमें जितने भी आते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग सिस्टम होगा और मुझे लगता है अब बरसगीर के अंदर इस जो है वो खित्ते के अंदर अब जो है वो मुझे लगता है कि लीड करने वाला माहौल पैदा हो रहा है, कि दुनिया को लीड करने वाला अब काम होने जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप मुझे करने उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में याद रहूँगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।